अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़मीनी इंतख़ाब के मुताबिक ताज़ा नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक और नशिस्त महरूम हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के हक़ में बयान दे दिया। मौलाना ने आईनी तरमीम में भी हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में ही रहेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया है। मौलाना की आज की तकरीर के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम का प्रोग्राम जारी रहेगा या बंद हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर की एक और बहुत सख्त तकरीर सामने आ गई। अलीमा खान का कहना है कि वानी पीटीआई कहते हैं कि इन्हें कत्ल करने का मंसूबा बन चुका है। मौलाना फजलुर रहमान के आज के बयान के बाद हाफिज़ अहमदुल्ला से जब पूछा गया तो उनका बयान था कि हमसे सवाल होते रहे कि मौलाना हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं। हमने कल भी कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और हम आज भी अपोजिशन में ही बैठने को तैयार हैं। जी सीनियर तज़कियाकार रऊफ़ क्लास्ट्रा का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान इन तरमीम का बिल्कुल हिस्सा बनेंगे। उनका कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की सारी तकारीरें आप उठा के देख लें, उनमें कोई ना ज़्यादा बात होती है ना कम बात होती है। उनका कहना है कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो साथ दे रही है। आइए सुनते हैं उनका मज़ीद क्या कहना था। मौजूद थे जिनके ऊपर हुकूमत काम कर रही थी और ज़ाहिर बात है उनको एक ख़ास मदद जो हासिल होती है वो आम तौर पर जो भी हुकूमत में होता है, अगर उसके हालात अच्छे हों जो कि इस हुकूमत के फ़िलहाल हैं, तो वो मदद भी हुकूमत को हासिल थी और वो उसे बरूए कार लाए। अब अंदाज़ा तो ये है कि काफ़ी हद तक हुकूमत ने वो ग्राउंड कवर कर लिया है। अब देखिए बहुत से मौलाना साहब के बगैर भी नंबर पूरे कर लिए आप कह रहे हैं? जी, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हुकूमत ने उनके ऊपर काम किया है या किसी की मदद हासिल की है जो कि रवायती तौर पर की जाती है, तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं। अच्छा। लेकिन बात यह है कि ये क्लेम है ना, जारी बात है अगर कोई ये कहे मैं जैसे आप बात करते हैं मैं बात करता हूँ तो पता लगता है कि यार अच्छा ये नंबर तो हमें अचीव हो गया, ये मिलना बाकी है, तो मैं और आप लिस्ट नहीं मांग लेते कि भाई पहले बताएं कौन कौन है आपके साथ, ना वो बताते हैं ना कोई बताएगा, लेकिन ये क्लेम है। तो खबर बेसिकली ये है कि जी ये ऐसे है। सेनेट के अंदर अभी घाटा है, यानी कि 2-4 वोट्स का इशू है, उसके ऊपर काम हो रहा है एज वी स्पीक और बहुत बहुत मेहनत हो रही है और हुकूमत को बाय द वे ये सब करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। वो इसलिए कि हुकूमत के पास तकरीबन अभी 1 महीने से ज्यादा का अरसा बाकी है जिसके अंदर उन्होंने ये सारा कुछ इकट्ठा करना है। इसीलिए तो आपको याद होगा कि इज्जत माब वफाकी वज़ीर कानून फरमाते हैं कि 23 अक्टूबर से पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, 23 को होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। लेकिन अगर कानून साजी या आईनी तरमीम उससे पहले हो जाती है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। और ये जो तफरीक है कि हम पर्सन स्पेसिफिक नहीं बल्कि ओवरऑल जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं, एज ऑफ रिटायरमेंट को आगे लेके जा रहे हैं, तो ये तो फिर एक्सटेंशन के जुमरे में फॉर दोज पर्पसेस शायद नहीं आता और नहीं आएगा, बट हाँ फाइन वन ऑफ देम कोई तो उसका बेनिफिशियरी होगा ना। इनफैक्ट बहुत से लोग बेनिफिशियरी होंगे और वो कहा जा सकता है जी अंडर दिस स्कीम ऑफ थिंग्स अगर कोई हो गया है तो सो बी इट, हमने किसी बर्द वायद के लिए तो नहीं किया, बट इसके ऊपर बहुत सा काम हुआ, बहुत पहले शुरू हुआ। ठीक है, ये कहा गया कि नहीं ना एक्सटेंशन चाहते हैं ना मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बड़े और ये कोई तज्जिया नहीं है, खबर है बेसिकली कि इस पर काम हुआ है और हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट है। सो आपको लगता है कि ये काम हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है और ये हो भी जाएगा? रऊफ़ क्लास्ट्रा साहब, आपको मौलाना साहब की आज की स्पीच ने जरा हैरान किया? सर बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। अहमदुल्ला साहब बड़े प्यारे आदमी हैं, मेरे तो बड़ा इनसे हमें ये समझने मुझसे नाराज रहते हैं, बाकी सीखने को मिलता है, बड़ा प्यार मोहब्बत है। नहीं ऐसे बंदे नहीं है, मेरा ख्याल है। अच्छा। आप बाज़ दफ़ा कोई बात कह देते होंगे, अदरवाइज इज ए डिसेंट मैन। हमेशा इनसे अच्छी गुफ्तगू रहती है। मेरी थोड़ी सी रीडिंग डिफरेंट है जो भी गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि मौलाना साहब इन तरामीम का साथ देंगे। जरा मौलाना साहब की 2-4 चीजें इकट्ठे मिला करके देखें। अच्छा, मौलाना साहब ने जो एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी कुछ अर्सा पहले तक और उनकी तकरीरें, और मौलाना साहब इज वन ऑफ द मतलब वाइजेस्ट और प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस है पाकिस्तान में। पावर पॉलिटिक्स को उनसे बेहतर को नहीं समझता, ये मेरी राय है उनके बारे में। और एक एक लफ्ज उनकी तकरीर में, कभी आप उनकी तकरीर को अगर उसका वर्बैटम किसी टीम के बंदे को कहना है कि लिख के मुझे 2000 सारी, और उसमें से एक लफ्ज भी आपको गैर जरूरी नहीं मिलेगा या आप कहेंगे यार ये लफ्ज ना होता तो काम चल जाता। नो,
एक एक लफ्ज मौलाना साहब बिल्कुल सोच समझ के 73 के बात आइन के करते हैं तनाजुर में। और उनके एब्सोल्युटली। और मतलब दो चार मैं बातें बताऊं जो आपने सवाल भी किया अहमदुल्ला भाई से। ये मौलाना साहब जो हैं उन्होंने एक बात की थी, पिछले हफ्ते की थी मेरा ख्याल है, लास्ट वीक। उन्होंने कहा था कि जनाब कि असम्बली जो है ये 45 की है या 47 की है, चलेगी ये। हाँ, अब डिफेक्टो देखें जैसे करें, मतलब वही वाली बात, पास कर या बर्दाश्त कर, जो उसके पीछे लिखा होता है ट्रक के पीछे, पास कर या बर्दाश्त कर। मौलाना साहब ने मैसेज खान साहब को और उनको बाकी लोगों को दे दिया कि भाई साहब या पास करें बर्दाश्त करें, हम इधर ही बैठे हैं। पहले मौलाना साहब कहते थे, उनकी तकरीरें बड़ी फैरी होती थी, न किराए पे आए हैं, लोग पैसे दे के आए हैं या करोड़ों दिए, और बहुत सारी चीजें थी कि मौलाना साहब नहीं चलने दे रहे थे। अब उनका पहला बयान कि नहीं जनाब ये 45 है 47 काम तो यही चलेगा, नंबर 1। अब वो कहते हैं कि जनाब इसमें क्या हर्ज है कि 3 का पैनल है, कोई बीमार हो सकता है, फालिज हो सकता है, कोई मेंटली कंप्रोमाइज हो सकता है, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जनाब आप वो कर दें मोस्ट सीनियर वाला। अब मौलाना साहब ऐसा ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आपको हमें वो तैयार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को तैयार कर रहे हैं, मीडिया को तैयार कर रहे हैं। सो मौलाना साहब, ये मेरी रीडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, मैं मतलब पॉलिटिक्स में किसी का जहन नहीं पढ़ा जा सकता, असेसमेंट की जा सकती है। मौलाना साहब उसी तरफ आ रहे हैं जैसे मौलाना साहब आ रहे हैं, यानी फौरी तौर पे उसी तरफ अपोजिशन से गवर्नमेंट बेंचेस में नहीं चले जाएंगे, लेकिन ये ना यस। अब रुके जरा, इधर 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 रुके, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मौलाना साहब वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जो पीपल्स पार्टी कर रही है, कि हम इशू टू इशू आपसे बात करेंगे, हम आपकी पार्टी में शामिल। क्योंकि मौलाना साहब अगर पावर में जाते हैं तो इनका वोट बैंक या केपीके में मतलब अपोजिशन खाली है इस वक्त, इमरान खान साहब की पार्टी अपोजिशन है। मौलाना साहब को सूट नहीं करता कि वो जाके पीपल्स पार्टी नवाज लीग के साथ बैठ जाएं जब वो टाइट कॉर्नर में, और अपोजिशन का इतना बड़ा मैदान खाली करके पीटीआई को दे दें। क्यों दे दें भाई? और मौलाना साहब बड़ी समझदारी के साथ ये अपने कार्ड खेल रहे हैं, हुकूमत के साथ भी तामुन कर रहे हैं। नहीं तो मौलाना साहब ने अगर गवर्नमेंट से कुछ लेना नहीं है, अगर इस कानून, इस आईनी तरमीम पे वोट देने के एवज, तो क्या सवाब कमाने के लिए काम करेंगे मौलाना साहब? अब मैं खुल के बात नहीं कह सकता, मेरा ख्याल है वो अच्छा भी नहीं लगता। हुकूमतों के पास चलें, एक लाइट सी बात करते हैं, हुकूमतों के पास देने को बहुत कुछ होता है। एक फिल्म का मैं हवाला देता हूँ, नहीं सर एक मिनट सर, एक मैं बार बार एक फिल्म का हवाला देता हूँ, दीवार फिल्म का, अमिताभ बच्चन साहब जैसे ग्रेट एक्टर की, और जिसमें दोनों भाई जब आमने सामने होते हैं तो वो कहते हैं मेरा तो बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो भाई तेरे पास क्या है? तो वो कहता है मेरे पास माँ है। हुकूमतों के पास अमिताभ बच्चन की तरह बड़ी चीजें होती हैं, ये ज़हन में रखें। बाकी लोगों के पास हमारे जैसे जो आप जैसे होते हैं वो माएँ होती हैं, अल्लाह मतलब सबकी माओं को सलामत रखे। हुकूमतों के पास बड़े तरीके होते हैं किसी भी बंदे को राम करने के। सर जी वो जंजीर फिल्म देखें किसी वक्त कि बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, कोठी हो, मैं हूँ, आप हैं, तो लिहाजा मेहरबानी फरमाए, हुकूमतों ने राजी कर लिया। हाफिज साहब, अब ये रऊफ साहब ने कहा है, आपने जो जवाब देना हो वो इनको ही रखिएगा, मुझ पे मेहरबानी कीजिएगा।